प्रमोद जी, आज मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से आपने एक संकल्प लेके एक मंदिर को जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका था उसको जीवित किया है, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से आपको ये जानकारी मिली कि हस्तेड़ा मंदिर का अब रेनोवेशन होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये प्रेरणा हस्तेड़ा जो गांव है मेरे फोर फादर्स का है, और मैं कभी भी उस गांव में कभी गया नहीं मैं। और मैं वहाँ पे स्कूल में वहाँ पे स्कूल है एक, जो मेरे दादाजी के नाम से मेरे फादर ने बनाया था। उस स्कूल का जीर्णोद्धार, उस स्कूल बहुत बुरी हालत में था, उसके जीर्णोद्धार के लिए मैं वहाँ गया था। वहाँ आज जब काफ़ी मेरा आना जाना हुआ तो मेरा, चूँकि मैं जैन हूँ, जैन मंदिर मेरा जाने का नेचुरली बनता है ये, तो मैं जाता था। धीरे धीरे करके मैं लगाव बढ़ा चला गया, और जो हालत देखी मैंने इस मंदिर की वो बहुत ही बुरी हालत थी। फिर भी मेरा कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं हो पाया, पर चूँकि हस्तेड़ा में आना जाना चलता रहा तो मेरा लगाव होता चला गया, और उसकी मंदिर की बारीकियों में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा चला गया। इस तरह से जीर्णोद्धार की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पहली शुरुआत या पहली सोच ज़्यादा उपयुक्त होगा, मेरी वहाँ से आई। जी, आपको इसकी प्राचीनता की जानकारी कैसे हुई? जैसे मैंने बताया कि मैं जब स्कूल के काम से जाता था वहाँ पे, तो मंदिर भी में भी काफ़ी मैं ज़्यादा दर्शन करने के लिए, तो एक बार मैं मंदिर की बेदी पे चढ़ा। तो चढ़ते ही क्या है कि जैसे देखा वहाँ पे, तो मंदिर वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी मंदिर के में जो मूल नायक प्रतिमा है, मूल नायक प्रतिमा के अंगूठे पे जिस तरह के अंगूठे का प्रकार था वो बहुत ही असाधारण था। और उसके बाद में मैंने धीरे धीरे उसमें जो नीचे लिखे हुए कुछ अक्षरों को पढ़ा, तो मालूम पड़ा कि कुछ ऐसा लिखा हुआ जो शायद पढ़ नहीं पाता हूँ मैं। तो मैंने हाथों हाथ वहाँ पे पुरातत्व विभाग के कुछ लोग हैं जयपुर में जिनकी मेरी जानकारी है, मैंने उनसे संपर्क स्थापित किया। वो वहाँ पे आए, उन्होंने पूरे मंदिर की पूरी परीक्षण किया उन्होंने, और उन्होंने मेरे को बताया कि ये मंदिर जो लिखा हुआ है मूल नायक बेदी के ऊपर में, वो है विक्रम संवत 1209, मतलब 866 साल पहले। अभी चल रहा है, अभी मतलब ईसा पूर्व हो गया 1153 का ये मंदिर है कि मूल नायक प्रतिमा है। और धीरे धीरे जैसे मालूम पड़ा कि वहाँ पे काफ़ी जितनी भी प्रतिमाएँ, प्रस्तर की करीब 17 प्रतिमाएँ हैं, तकरीबन सारी प्रतिमाएँ वो 300 से 700 साल तक पुरानी हैं इन मूल नायक के अलावा। जी, 900 साल पुराना ये मंदिर है प्रमोद जी। मतलब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस मंदिर को आपने इतना ज़्यादा सुंदर बना दिया है, जैसे कि नया मंदिर ही बना हो, अभी बना हो। जीर्णोद्धार आपने कर दिया है। एक मंदिर को खड़ा करने में ही इतना समय लग जाता है, लेकिन हमने सुना है आपने सिर्फ 6 महीने में ही मंदिर को इतना ज़्यादा सुंदर और इतना ज़्यादा पवित्र उसको बना दिया है। इसकी शुरुआत आपने कैसे की और कब की? देखिए, जो आपने आप इसके इसमें दो सवाल हैं। एक तो 6 महीने में कैसे हुआ, तो 6 महीने में एक ही जवाब है मेरे पास में कि ये भगवान मुनीश्वर नाथ का अतिशय है कि ये 6 महीने में पूरा हो पाया। अदरवाइज़ 6 महीने में आज मैं सोचूं कि कर पाऊँ, कोई काम कर पाऊँ, वो नहीं हो पाएगा। जहाँ तक शुरुआत की बात है, जब जैसे ही मेरा वहाँ पे आना जाना हुआ, तो मेरे को एक धार में एक हमारे साधर्मी बंधु हैं पवन जी गंगवाल, उन्होंने मेरे परिवार संपर्क साधा था, और उन्होंने कहा था कि उनके सपने में मेरे पिताजी आए थे। उन्होंने कहा था इस मंदिर का जीर्णोद्धार करो। मैं पवन जी गंगवाल को कभी जानता नहीं था, और उन्होंने मेरे संपर्क स्थापित किया, और मैंने बोला मैं ठीक है, सोचता हूँ, विचारता हूँ। और जैसे ही एक बार मेरे को उन्होंने हस्तेड़ा में पकड़ लिया, और मेरे को हाथों हाथ उन्होंने मेरे को इस मंदिर का उन्होंने संकल्प दिला दिया कि ये मंदिर का जीर्णोद्धार मेरे को करना है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जानकर कि आपने एक अस्त व्यस्त मंदिर को प्रॉपर खड़ा कर दिया, वो भी 6 महीने के अंदर। भविष्य में आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं हस्तेड़ा मंदिर को लेकर? देखिए, ऐसा है कि किसी भी जीर्णोद्धार की असली जीर्णोद्धार मैं उसको मानता हूँ जब आप जीर्णोद्धार की शुरुआत ऐसे करें कि ये आपकी हर संभव में ये जीर्णोद्धार आखिरी जीर्णोद्धार हो। जीर्णोद्धार का मतलब ये होता है जहाँ पे अल्प समाज होता है या जहाँ आर्थिक तंगी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जीर्णोद्धार शुरू करने के पहले हमने सबसे पहले भविष्य के रख रखाव की योजना बनाई
कि हम जीर्णोद्धार करा तो देंगे, वो सिर्फ पैसे का खेल है। आप जीर्णोद्धार करा तो जीर्णोद्धार के बाद कैसे? तो उसकी दो चीज़ें थी। एक, जीर्णोद्धार या तो क्या है कि हमने इसमें दो तीन तरीके में हमने काम किया। एक, हमने जीर्णोद्धार शुरुआत के पहले हमने 30 लाख रुपए की एक एफडी बना दी, जिससे साल के करीब करीब 3 लाख रुपए इसमें आपके ब्याज के तौर पे आते रहेंगे, जो कि 25,000 महीने, जो कि एक मंदिर के रख रखाव के लिए तकरीबन सफिशिएंट है। उसके बाद दूसरा तरीका होता है कि भी अगर कोई मंदिर में अगर यात्री अगर आते श्रद्धालु आते जाते रहें तो मंदिर में दान पात्र में पैसे आते हैं तो उससे हो जाए। तो हमने दो काम किए। एक, हमने मंदिर के प्रचार प्रसार के पर में मंदिर की प्राचीनता के को जैन पूरे समुदाय के विश्व में नज़र में डालने के लिए हमने पूरा प्रचार प्रसार का पूरा प्रावधान बना रखा है कि जिससे क्या है कि लोग वहाँ पे आते जाते रहें। तीसरा हमने किया है कि आज तक ये देखा है आपने कि मंदिर जो है हमेशा समाज बनाता है। हमारी ये कोशिश है कि ये मंदिर समाज का निर्माण करें। हमने इसके भविष्यात्मक काम के लिए हमने वहाँ पे जैन समाज विस्तार योजना भी चालू की है, जिसमें जहाँ पे जो काफ़ी गरीब तबके के जैन समाज जैन बंधु जहाँ पे इंडिया में जहाँ भी रहते हों वहाँ पे आ जाएं, अपना जीवन बसर कर लें। इसके लिए हमने मंदिर के साथ में 10 दुकानें भी खरीद ली हैं, जो कि हमारे साधर्मी बंधु को हम रोजगार की योजना भी देंगे। तो एक तरफ समाज विस्तार हो जाएगा तो मंदिर का रख रखाव सुनिश्चित हो जाएगा। आर्थिक आधार के ऊपर में हमने जो प्रचार प्रसार कर लिया उससे श्रद्धालु आ जाएंगे। और तीसरा, जो हमने 30 लाख की एफडी करा दी है, उससे क्या है कि ज़िंदगी भर चिर निरंतर इसके अंदर में इसके रख रखाव में कोई तरह की तकलीफ बाधा नहीं आएगी। जी प्रमोद जी, जब आपने सोचा कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहिए तो किसी तरीके की कोई परेशानियों का सामना तो करना नहीं पड़ा आपको? बिल्कुल नहीं। ये मैं ये बोल सकता हूँ कि ये काफ़ी हर तरीके से बहुत ही निर्विघ्न रहा। और बल्कि मैं ये बोलूँगा कि ये जीर्णोद्धार एक भगवान के द्वारा रचित श्रृंखला की ही थी, वरना हम 4 लोग जो इस जीर्णोद्धार में सम्मिलित हुए वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। भगवान ने 4 अलग अलग स्थान के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अलग अलग परिस्थिति बनाई उनके निजी जिंदगी जीवन में, और उसके कारण एक श्रृंखला की रचना की और श्रृंखला के तहत जीर्णोद्धार हुआ। ये जीर्णोद्धार पूरी तरह से, मैं ये मानता हूँ पूरी तरीके से ये जीर्णोद्धार मुनीश्वर भगवान का अतिशय है, जिसके कारण जीर्णोद्धार इतनी जल्दी संपन्न हो पाया। जी प्रमोद जी, एक तरफ जैन समाज जो जैन समुदाय है उसका फोकस जो है वो नव निर्माण मंदिरों पर है, वो इस तरफ क्यों नहीं जा रहा कि उन मंदिरों को भी देखा जाए जो कि बिल्कुल ही छिन्न भिन्न हो चुके हैं? आपका ये अच्छा सुझाव है और ये एक वास्तव में एक बहुत ही गंभीर बात है कि हम मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं, हम बातें तो करते हैं, प्राचीनता की बातें करते हैं, प्राचीनता की जानकारी देते हैं, पर जीर्णोद्धार के ऊपर लोगों का उतना जोर नहीं है। इसके मेरी निजी ये मानना है, ये बहुत सारे सामाजिक कारण ही मैं मान सकता हूँ कि जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, जब आपने ये काम शुरू किया तो आपके साथ साथ कुछ और भी लोग इसमें ज़रूर जुड़े होंगे। बिल्कुल। तो वो लोग कौन हैं? इसमें सबसे पहले मैं ये बोलूँगा, इस जीर्णोद्धार श्रृंखला की पहली शुरुआत तो पवन जी गंगवाल धार वालों ने की। उसके बाद श्रृंखला के दूसरे हिस्से में आए हस्तेड़ा के ही हैं मेरे साधर्मी बंधु मनीष जी गंगवाल, वो आए। उसके बाद तीसरे में मैं आया, फिर चौथे में एक नितिन जी पाटनी हैं जयपुर के, वो आए। सब ने अपना अपना कार्य संभाला। पवन जी गंगवाल ने इस जीर्णोद्धार का आह्वान किया, मेरी माताजी ने इसके लिए प्रेरणा दी। मनीष जी गंगवाल जिन्होंने स्थानीय जितने भी काम हैं उन्होंने उसको संभाला, मैंने इसको पूरा दिशा निर्देशन दी, और नितिन जी पाटनी ने पूरे जीर्णोद्धार की पूरी समन्वय कि आर्कोलॉजी से बात करनी है और वास्तु वाले राजकुमार जी कोठारी है उनके साथ में समन्वय करने का काम पूरा का पूरा नितिन जी ने किया। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपसे हम जानकारी तो ले रहे हैं कि आपने कैसे एक मंदिर को जीवित किया है। प्रमोद जी, आप प्रोग्राम से पहले मेरी आपसे कन्वर्सेशन हो रही थी, आपने कहा था कि मैं कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस तरफ, लेकिन सडनली शायद वो एक ईश्वर का ही आपको कहीं से एक सिग्नल मिला होगा कि इस मंदिर को अब आपको खड़ा करना है, और वो भी इतनी जल्दी आपने खड़ा कर दिया जिसकी कोई भी कल्पना
नहीं कर सकता है। मतलब अगर हम भी सोचे कि किसी मंदिर का हमें निर्माण करना है तो 6 महीने के अंदर तो वो संभव बिल्कुल नहीं है। तो एकदम से आपके माइंड में क्या क्लिक हुआ, आप वहाँ पे गए, आपने चीज़ें देखी और उसके बाद वो गांव भी इतना छोटा है कि जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ 1-2 घर ही वहाँ पे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस सारी बातों को मैं ये बोल सकता हूँ, ये भगवान का आदेश था और ये वास्तव में काम ये मैं आज भी अपने को इस बारे में अपना क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ये पूरा का पूरा काम, पूरी की पूरी रचना, पूरी की पूरी श्रृंखला भगवान मुनीश्वर नाथ द्वारा ही रचित है। वरना मेरे को जैन धर्म के किसी भी क्रिया के अंदर में या किसी भी विधि के अंदर में मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरे को नमो हंतानम के अलावा जैन धर्म का कोई मंत्र मालूम नहीं है। मैं आज तक किसी पूजा में, विधान में या किसी तरह की धार्मिक क्रिया में कभी नहीं बैठा और बहुत हद तक मैं जैन धर्म को बोल तो सकता हूँ, जैन धर्म का हूँ, जैन धर्म मानता भी हूँ, पर उनके द्वारा मानित कोई भी चीज़ में मैं ज़्यादा रुचि रख नहीं पाता हूँ। मेरी चाहे व्यक्तिगत समस्या हो चाहे कुछ भी हो, पर मैं फैक्ट है कि मैं कभी भी नहीं करा। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे जब जैन धर्म में कोई भी क्रिया होती है तो धोती पहना जाता है। मैंने पहली बार धोती भी इसी मंदिर में पहनी। मुझे मालूम नहीं होता है कि धर्म क्रिया कैसे की जाती है। जी प्रमोद जी, ये अतिशय क्षेत्र कैसे बना? देखिए, अतिशय जो शब्द है ये एक सामाजिक शब्द ज़्यादा है, धार्मिक शब्द कम है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अध्ययन किया है। और हम ये मानते हैं कि अतिशय क्षेत्र उसको कहते हैं जहाँ पे भगवान के एक कल्याणक कम से कम वहाँ पे वो मोक्ष कल्याणक के अलावा उसे हम अतिशय क्षेत्र कहते हैं। उसके अलावा कोई भी क्षेत्र जो है वो अतिशय क्षेत्र नहीं कहलाना चाहिए। पर चूंकि एक सामाजिक मान्यता है, अतिशय का मतलब चमत्कारी या मान लें या ये मान लें, क्योंकि हमारे जैन समाज में और जैन धर्म के अंदर में चमत्कार या अतिशय का कोई महत्व नहीं है। फिर भी लेकिन सामाजिक आज के जो मान्यता है, मान्यता के हिसाब से समाज हर समाज अपने हिसाब से अतिशय क्षेत्र को घोषित करता है। जी, जैसा कि आपने जब इस मंदिर में विज़िट किया था, आपने इस मंदिर के हालात देखे थे, तो अक्सर ये देखा जाता है कि प्राचीन मंदिर जो भी होते हैं उनमें कोई ना कोई हमें अंश ज़रूर मिलते हैं, चाहे वो कोई हाथों से लिखा हुआ पात्र हो या फिर मूर्तियाँ हो। तो जब आपने इस मंदिर में विज़िट किया था तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मिली? देखिए, हमें वहाँ पे कई चीज़ें मिली। एक तो हमें 500 साल पुराने, 500, 600 या 400, वो भी हमारा इस पर रिसर्च चल रहा है, पर कम से कम 500 साल पुराना हस्तलिखित आदि पुराण मिला हमें। चांदी के पात मिले, जिससे ये माना जाता है कि आज से 300-400 साल पहले जब वहाँ के राजा आते थे तो वहाँ पे उस पात से उनकी कुछ क्रियाएं होती थी। पर अभी इसके ऊपर पूरा अध्ययन चल रहा है। काफ़ी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी यंत्र मिले हैं और काफ़ी जैसे वहाँ पे ये भी देखा गया है कि कई मूर्तियाँ जो हैं, लोग अपने मनोरथ को पूर्ण होने पे, अपने विशेष को पूर्ण होने पे वहाँ पे मंदिर में प्रतिष्ठा कराया करते थे। तो कई जो पाषाण की मूर्तियाँ मिली हैं वो लोगों के मनोरथ पूर्ण होने के कारण वहाँ मिलती हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिले हैं। जैसे वहाँ पे दीवार पे जब हमने जीर्णोद्धार का काम किया तो 2 शिलालेख मिले जो इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हैं। इन सब पर अभी भी काम चल रहा है और काफ़ी काम करीब 6-8 महीने और लगेंगे पूरा इसकी डिटेल पे जाने में।